हे एवरीवन, दिस इज़ वैशाली एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चे, आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पॉलिनोमियल। तो बच्चे, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक्स विच आर, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि पॉलिनोमियल जो हमारा चैप्टर का नेम है ना, वो क्या है, क्या होता है, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। सेकेंड टॉपिक होगा हमारा द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। देन बच्चे, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब हम पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। देन बच्चे, हम सीखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। और क्या हम सीखेंगे, हम सीखेंगे बच्चे रिलेशन ऑफ ज़ीरोज़ विद कोफिशिएंट। ठीक है, दैट इज़ द लास्ट टॉपिक। क्या सीखेंगे हम, रिलेशन ऑफ ज़ीरोज़, मतलब ज़ीरोज़ का कोफिशिएंट के साथ रिलेशन क्या है, विथ कोफिशिएंट्स तो बेटा आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, है ना। तो बच्चे, हेयर पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का क्या मतलब हुआ बच्चे, जब हम बहुत सारी टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, वो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो वो क्या बनाती हैं, हमारे पास एक पॉलिनोमियल बनाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है हमारे पास टर्म्स की, है ना। तो टर्म्स क्या होती हैं हमारे पास, टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है बच्चे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमारे पास टू पार्ट्स होते हैं, नंबर पार्ट होता है और वेरिएबल होता है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं। ठीक है। लाइक एग्जांपल, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ, दैट इज़ 2x²। ठीक है। इसमें जो हमारा 2 है, ठीक है, ये हमारे पास है नंबर पार्ट, नंबर पार्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा कोफिशिएंट भी होता है। ठीक है। सेकेंड इज x²। अब ये जो x² है ये हमारा है वेरिएबल पार्ट, वेरिएबल पार्ट। ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन बच्चे, पोली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म। तो अकॉर्डिंग टू दैट पोलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स। तो टर्म्स क्या होती है हमारे पास, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है। जैसे एग्जांपल 2x², यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर पार्ट होता है और एक वेरिएबल पार्ट होता है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल 2x² मैंने आपको लेके दिखाई, यहाँ पे जो 2 है ये हमारा नंबर पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कोफिशिएंट। x² दैट इज अ वेरिएबल पार्ट। ठीक है। तो बच्चे, यहाँ पे अब जब हम इसको जैसे ये हमारे पास टर्म है एक 2x², ऐसी जब हम टर्म्स को लेके, ठीक है, किसी को कोई जो टर्म है वो ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो उन टर्म्स को मिला के हमारे पास क्या बनता है, दैट इज पोलिनोमियल। एग्जाम्पल 5x - 3y + 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, दैट इज नंबर पार्ट, दैट इज अ वेरिएबल पार्ट। ठीक है। ये प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस हो रही है, अनदर दैट टर्म दैट इज 3y। 3 यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगेन नंबर पार्ट है,
और यहाँ पे क्या है, y वेरिएबल पार्ट है। नाउ +2 आप बच्चों बोलोगे कि यहाँ पे तो हमारे पास वेरिएबल पार्ट है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। यहाँ पे बच्चे 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, सपोज यहाँ पे हमारे पास x है, हमारे पास क्या है, वेरिएबल पार्ट है और उसकी पावर 0 है, ठीक है। तो जिस भी हमारे वेरिएबल पार्ट की वैल्यू 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 2। तो इसीलिए यहाँ पे 2 मेंशन है, बट ये अकॉर्डिंग टू दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि x की पावर क्या है, 0। x की पावर क्या है यहाँ पे, 0, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर किसी भी वेरिएबल की जो पावर होती है वो 0 है, अगर y 0 होता तो उसकी वैल्यू भी कितनी होनी थी यहाँ पे, 1। अगर यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल में z होता और उसकी जो पावर है वो 0 होती तो उसकी वैल्यू भी कितनी होनी थी, 1, ठीक है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 2। तो मीन्स दैट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बच्चे नाउ टर्म्स के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। तो फर्स्ट बच्चे, अगर हमारे पास सिंगल टर्म है, लाइक यहाँ पे मैं ले रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास सिंगल टर्म है दैट इज 2x, ठीक है। अगर हमारे पास एक सिंगल टर्म है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे टर्म्स के बच्चे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल को क्लासिफाइड कर रही हूँ। यहाँ पे टर्म सिंगल मैंने यूज़ की 2x, ठीक है। यहाँ पे सिंगल हमारे पास नंबर पार्ट यूज़ हुआ और सिंगल ही हमारे पास वेरिएबल पार्ट यूज़ हुआ, तो दैट इज कॉल्ड अ मोनोमियल। इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स बच्चे, मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है, सिंगल पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज होती हैं, लाइक 2x + 3, यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स यूज हुई हैं तो वो हमारे पास क्या बना, बाइनोमियल। तो बच्चे दैट इज अ बाइनोमियल, ठीक है। जब हमारे पास 3 टर्म्स यूज होती हैं, एग्जाम्पल 5x² + 3x + 4, तो बच्चे ये बनता है हमारे पास ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल। और अगर हमारे पास मोर देन 3 टर्म्स यूज कर रहे हैं तो वो होता है पॉलिनोमियल। वैसे तो ये सारे जो हैं हमारे पास पॉलिनोमियल ही हैं बच्चे, लेकिन अगर हमारे पास मोर देन 3 टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका नेम हमारे पास क्या है, दैट इज़ पॉलिनोमियल, ठीक है। आई होप बच्चे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट मैनी टर्म्स हमारे पास क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। यहाँ पे हमारे पास नंबर पार्ट और वेरिएबल पार्ट एक दूसरे में मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, ठीक है। नंबर पार्ट मीन्स बच्चे यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, वेरिएबल पार्ट में हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो सकता है और उसकी पावर होती है, ठीक है। और बच्चे ये जो पावर है, यस, यहाँ पे जो पावर है ये कोई भी होल नंबर हो सकता है। ये जो पावर यहाँ पे मेंशन है ये कोई भी होल नंबर हो सकता है, ठीक है। होल नंबर हो सकता है मतलब 0 से लेके, ठीक है, 1 2 अप टू इन्फिनिटी तक ये पावर हो सकती है। यहाँ पे 5 हमारे पास नंबर पार्ट हुआ और x हमारे पास क्या हुआ, वेरिएबल पार्ट। अगेन यहाँ पे 3 है, 3 नंबर पार्ट हुआ, y इज़ अ वेरिएबल पार्ट, ठीक है। यहाँ पे 2 है, नंबर पार्ट है, लेकिन वेरिएबल पार्ट इज ऑल्सो देयर। यहाँ पे हम सपोज यहाँ पे वेरिएबल x है और उसकी पावर क्या है, 0। तो अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो इसीलिए ये हमारे पास यहाँ पे हमने ओनली 2 मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो दैट इज़ अ पॉलिनोमियल। नाउ बच्चे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि टर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाइड करते हैं। अगर हम सिंगल टर्म यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ अ मोनोमियल। अगर हम यहाँ पे 2 टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ अ बाइनोमियल। अगर हम 3 टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ ट्राइनोमियल। और अगर हम मोर देन 3 टर्म्स को यूज़ करते हैं तो दैट इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बच्चे यार नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल
क्या होती है बच्चे, द हाईएस्ट पावर ऑफ x in px is called the degree of the polynomial px। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, जो हमारा px यहाँ पे क्या है, पोलिनोमियल, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगी x की, ठीक है, वो उसकी उस पोलिनोमियल की डिग्री होगी, जो भी हाईएस्ट पावर होगी। एग्जाम्पल बेटा, लाइक मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहाँ पे हमारी हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे x² है ना, x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई, 2, तो ये उसकी डिग्री हो गई यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चे, सपोज 8x³ प्लस 5x² माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 3, ठीक है, यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 0, तो 1 हो गई उसकी वैल्यू, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे इसकी डिग्री की, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, दैट इज 3, ठीक है। तो डिग्री बच्चे हमारी क्या हुई, हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल। तो बेटा डिग्री के अकॉर्डिंग भी हम पोलिनोमियल्स को क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल हमारे पास होता है, लीनियर पोलिनोमियल, एक हमारे पास होता है बच्चे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एंड द थर्ड वन इज क्यूबिक पोलिनोमियल। बच्चे लीनियर पोलिनोमियल कब होगा, जब हमारे पास डिग्री 1 होगी, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। जब हमारे पास हमारे पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो वो क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल। एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे मैं आपको लेके दिखा रही हूँ, दैट इज अ सपोज हमारे पास पोलिनोमियल है 4x प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट जो पावर है ना, हाईएस्ट जो डिग्री है हमारी, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1। तो ये कौन सा पोलिनोमियल हुआ, दैट इज अ लीनियर पोलिनोमियल, जिसमें हमारे पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 1 होगी, दैट इज अ लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट इज बचे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें क्या होगी, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जहाँ पे हमारे पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, तो वो हमारा कौन सा पोलिनोमियल है, दैट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे लाइक x² प्लस 7x प्लस 2, ठीक है, जिसमें हमारे पोलिनोमियल की डिग्री बचे 3 होगी, दैट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे ले रही हूँ मैं 6x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, तो ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 3। यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है, हाईएस्ट पावर इज 3, तो दैट इज द डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल, तो दैट इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चे रिलेशन ऑफ जीरोस विद कोफिशिएंट। तो बच्चे लीनियर पोलिनोमियल के जीरोस एंड कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे हमारी जो लीनियर पोलिनोमियल है,
इसकी जनरल फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, that is ax plus b is equal to 0. That is a linear polynomial and the general formation of linear polynomial is ax plus b is equals to 0. तो यहाँ पे हमारे जो a है that is a coefficient, x is a variable and b is a constant term बच्चे, that is a constant term. ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे हमारा ज़ीरो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स. अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दैट पोलिनोमियल बच्चे कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है b, तो माइनस का साइन लगाएंगे, कांस्टेंट टर्म b डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x. x की कोफिशिएंट मतलब जो x के आगे लगा होगा, x के आगे जो टर्म होगी वो उसका कोफिशिएंट होगा. तो यहाँ पे क्या है x के आगे a, तो ज़ीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ज़ीरो इक्वल टू माइनस बी अपॉन a. ये हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है बेटा. लीनियर पोलिनोमियल में जनरल फॉर्मेशन क्या होती है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी. ए यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट हुआ, एक्स हमारे पास वेरिएबल है और ये जो बी है ये कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म है. ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़ीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज माइनस का साइन लगाएंगे, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स. कांस्टेंट टर्म यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे b है, माइनस का साइन लगाया, b डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास a. ठीक है, तो ज़ीरो फाइंड आउट करने का ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल दैट इज माइनस बी अपॉन a. ठीक है, एग्जाम्पल बेटा, सपोज वी टेक दैट लीनियर पॉलिनोमियल 2x प्लस 4 इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पे 2x, ये जो प्लस वाला 4 है दूसरी साइड जाएगा तो माइनस के 4 में कन्वर्ट हो जाएगा. x इज इक्वल्स टू -4 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x इक्वल टू -2 आ गया हमारे पास, है ना. तो बच्चे नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन दैट इक्वेशन. ठीक है, लाइक ज़ीरो इक्वल टू माइनस बी अपॉन a. तो ज़ीरो हमारे पास क्या आया, -2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस यहाँ पे b हमारे पास क्या है 4, -4 डिवाइड बाई a क्या है, x के आगे जो होगा उसका कोफिशिएंट होगा मतलब 2. तो यहाँ पे कट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. ठीक है, तो -2 इक्वल टू -2 आ गया, मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं. यही रिलेशन होता है बच्चे हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरो एंड कोफिशिएंट में. नेक्स्ट बच्चे, अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल का फाइंड किया कि हम कैसे ज़ीरो निकालेंगे बाय यूजिंग द कोफिशिएंट. ठीक है, तो ये इसका रिलेशन हुआ. नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ज़ीरो. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जनरल फॉर्मेशन कैसी होती है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर. क्वाड्रेटिक मतलब हमारे पास 3 टर्म्स यूज होंगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पे हमारा जो a है और जो b है, ठीक है, ये हमारे x की क्या है कोफिशिएंट. ठीक है, कोफिशिएंट हो गए. यहाँ पे जो x है वो हमारा वेरिएबल हो गया एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म, अगेन कांस्टेंट टर्म. ठीक है, नाउ बेटा हाउ वी फाइंड द सम ऑफ जीरोस. जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है,
सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ जीरोज, दैट इज माइनस का साइन अगेन, दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस का साइन लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स ये रहा, एक्स का कोफिशिएंट है हमारे पास बी, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास ये रहा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, ए। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आया, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। नेक्स्ट इज बचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म को हम डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है हमारे पास सी, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, सी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगेन हमारे पास क्या है, ए। तो ये क्या आएगा हमारे पास, सी अपॉन ए, ठीक है। एग्जाम्पल बेटा, बाय यूजिंग एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड, ठीक है। सपोज वी टेक दैट पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चे अब क्या निकालेंगे हम, इसको फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस, आई होप कि आपको ये निकालने आते होंगे फैक्टर, अगर आपको नहीं आते तो कमेंट बॉक्स पे मेंशन करो, उसके लिए फिर अलग से वीडियो बना दूंगी बच्चे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2, तो इसके फैक्टर क्या आए बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चे फर्स्ट टर्म से, यहाँ इन दोनों टर्म से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, तो प्लस 1 प्लस, अब इन टू टर्म से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस यहाँ से 2 निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 इक्वल टू 0। नाउ बच्चे x प्लस 1 इन दोनों टर्म से कॉमन आ गया, और x प्लस 2 रेस्ट बच गया बच्चे, ठीक है। ये अब इन दोनों टर्म्स को हम इक्वल टू 0 रखेंगे, प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या आएगा, x इक्वल टू -1, यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू -2। यहाँ पे हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, -b अपॉन a। तो पहले सम कर देते हैं, जीरोस की हमारे पास वैल्यू आई -1 प्लस यहाँ पे क्या आया, -2 इक्वल टू, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला था -b अपॉन a, ठीक है। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन a यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं, 1, ठीक है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन जो साइन है वो माइनस का रहेगा, तो -3 आ गया इक्वल टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है तो इसको हम एज इट इज सिंपल -3 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज सेम आ गई, मीन्स दैट इज अ वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। नाउ बच्चे, नाउ वी चेक द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे जीरो कितने हैं, -1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने सम चेक किया था, यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, प्रोडक्ट, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड जीरो से, -1 मल्टीप्लाई बाय -2, ये किसके इक्वल है, c अपॉन a के। तो यहाँ पे c क्या है, 2, a की वैल्यू 1 है, तो उसके नीचे डिनोमिनेटर में तो 1 हम लिखे चाहे ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1s are 2 इक्वल टू 2, दैट इज ऑल्सो वेरीफाइड। नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चे ज्योमेट्रिकल मीनिंग,
ऑफ द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है हमारे पास जीरोज का पोलिनोमियल में? तो ज्योमेट्रिकली बच्चे जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर इट्स ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। हमारे जो ग्राफ में एक्स एक्सिस में जो हमारा पोलिनोमियल है, ठीक है, जो जीरोज फाइंड आउट करेंगे, जितनी बार कट होएंगी एक्स एक्सिस पे, वो उसका क्या होएगा बच्चे? ज्योमेट्रिकल मीनिंग होएगा। ठीक है, तो हाउ वी कैन राइट ज्योमेट्रिकली? zeros of a polynomial are the points where its graph cuts the x-axis। ठीक है, मतलब बच्चे जीरोज हमारे पास क्या होती हैं? यहाँ पे जीरो होती हैं जिस भी पॉइंट पे, जिस भी यहाँ पे नंबर में, ठीक है, हमारे पास जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू जीरो आ रही है, लाइक 2x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिया, x की वैल्यू कितनी ली? 1। तो यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, -2, तो 2 - 2 क्या आया? 2 - 2 दैट इज़ 0। तो यहाँ पे हमारे जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू कितनी आई? 0। तो यहाँ पे जो पोलिनोमियल की 0 क्या आएगी? हमारे पास 1 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ होता है हमारा, यही हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब चाहे बच्चे, अब जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे जो हमारी ज़ीरो है, जितने भी पॉइंट्स में, जितने भी टाइम हमारी कट कर रही है ग्राफ में एक्स एक्सिस में, तो वो उसकी क्या हुई बच्चे? दैट इज़ अ ज्योमेट्रिकली जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, दैट इज़ अ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोज, ठीक है, ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब जो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे जो हमारे जीरोज हैं कितनी बारी कट हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आर टॉपिक इज जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज क्या होती है हमारे पॉलिनोमियल में? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे क्या है? द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल for which the polynomial becomes zero is called as the zeros of a polynomial। मैंने आपको भी बताया बच्चे, जिस भी हमारे पास वैल्यू में हमारा जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो वो उसकी क्या होंगी? ज़ीरोज़ होंगी। ठीक है, लाइक पी एक्स यहाँ पे लिया x² -3x -4। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया बच्चे? x की वैल्यू -1 लेते हैं। ठीक है, तो -1 लेंगे तो बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 की स्क्वायर -3 -1 ब्रैकेट में -4। तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? 1। यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हुए बच्चे? प्लस। 3 - 4, 3 + 1 4 -4 दैट इज इक्वल टू 0। तो मतलब इस पोलिनोमियल की 0 हमारे पास क्या है? x इक्वल टू -1। ठीक है, वन मोर थिंग इज देयर बच्चे, सपोज हमें किसी भी पोलिनोमियल का फैक्टर गिवन हो, लाइक दैट इज अ पोलिनोमियल। ठीक है, अगर हमें इसका फैक्टर गिवन है, लाइक x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल। ठीक है, फैक्टर है, तो हमें ज़ीरो फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे? जो ये फैक्टर है इसको ज़ीरो के इक्वल रख देंगे, तो इससे हमारे पास क्या आएंगी? ज़ीरो आ जाएंगी। ठीक है,
तो बच्चे दैट्स इट, इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही. इफ़ यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बेटा.